हेलो। हेलो खुशी। मम्मा कैसी है तू? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? जिस माँ की बेटी उससे मिलने न आए, रोज नए बहाने बनाए, उसे क्या होगा? वो बीमार तो होगी ही ना। मम्मा प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानती हूँ जितना मैं तुझे मिस करती हूँ उतना तू मुझे नहीं करती, वरना मिलने जरूर आती। हम आपको बहुत मिस करते हैं। मम्मा हम जरूर आएंगे। विशाल इतने बिजी रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। इतना क्या बिजी हो गया है कि मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं है? जरा उसे फोन तो दे, मैं बात करती हूँ उससे, देखती हूँ कैसे ना करता है। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। हम आज रात डिनर पर आ रहे हैं। पक्का? इस बार कोई बहाना नहीं? हाँ कोई बहाना नहीं। ठीक है, सी यू देन, बाय। ओके बाय। विशाल इस बार आपको हमारे साथ चलना ही होगा। खुशी। जी खुशी। जी। बेड पे टॉवल पड़ा होगा, जरा देना। हेलो। हेलो, इस विशाल देर? मैं उसका दोस्त अमित बोल रहा हूँ। जी वो नहा रहे हैं। ओके, उससे कहना आज रात का प्रोग्राम कंफर्म्ड है। हम लोग 8 बजे मिलेंगे। जी वो। हेलो हेलो। हाँ हेलो। आप कुछ कह रही थी? जी वो आज शाम नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हमारी मम्मा के घर डिनर पर जा रहे हैं और ये डिसाइड हो चुका है। वेल, जैसे उसकी मर्जी। टेल हिम ही विल बी मिसिंग ग्रेट फन। बाय बाय। अमित का फोन था? हाँ रात के प्लान के बारे में कुछ कहा? जी वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया? हाँ, और उसके बाद मम्मा का फोन आया था। आज रात के डिनर पर हमें बुला रही थी। क्योंकि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया इसलिए हमने मम्मा को हाँ कह दिया। लेकिन प्लीज विशाल, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें मम्मा के यहाँ ले जाएंगे और अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अब प्रॉमिस किया है तो निभाना ही पड़ेगा ना। तो फिर आप आ रहे हैं ना? Are you happy? क्या? अब तो अपनी बात मनवाने के लिए हमें यही तरीका अपनाना होगा। अरे अरे ये क्या शीतल, ये तो तेरी लाइफ लाइन है। मोबाइल के बगैर तो तेरी सांस रुक जाएगी। रहने दो भाभी, कल जो हमारी पार्टी फ्लॉप हुई है ना, अरे उसको लेके सुबह से अजीब अजीब मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं। मिसेस खन्ना को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, देखना आप। कैसा मैसेज भेजा उसने? अरे कविता लिख के भेजी है उसने, सुनेंगी आप? हाँ। गिल बहुओं का क्या नारा, एकता में है बल हमारा, तोड़ सासों का घमंड सारा, तीनों बजाए एक तारा। क्या? कभी समझती है अपने आप को? अरे वक्त आने दो, ना को चने नहीं चबाए ना मिसेस खन्ना को तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। हाँ शीतल, कल रात को जो भी हुआ उसके बाद हमारा मजाक तो उड़ना था ही, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, खाने में इतना सारा नमक और मिर्ची किसने डाली? मैंने। क्या? हाँ, खाने में नमक और मिर्च मैंने मिलाई थी। क्यों? मैं चाहती थी कि श्रुति को सबके सामने नीचा दिखाऊं, उसकी बेइज्जती हो जाए। फिर उन लड़कियों ने इल्जाम अपने सर क्यों लिया? यही तो प्रॉब्लम हो गई ना। तीनों को लगा गलती किसी एक से हुई थी और तीनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दूसरे का साथ देकर तीनों दूसरों की नजरों में तो अच्छी हो गई ना। बेइज्जती तो हमारी हुई, सब तुम्हारी वजह से। तुमने दुनिया भर में हमारा तमाशा बनाया है। और हम पे कविताएं भी लिखी जा रही हैं। स्टूपिड। दीपिका, ये तो मैं जानती थी कि तू कम अक्ल है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तू इतनी बेवकूफ है। अरे श्रुति को नीचे दिखाने के लिए मेरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया तूने, बदतमीज। अरे अरे एक मिनट, आप मुझ पर क्यों इतना चीख रही हैं? आप दोनों इन तीनों के आगे क्या कर पाई हैं अब तक? हाँ, माना मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन आप भी कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं है। हाँ, देखा कैसे जबान लड़ाती मुझसे, बदतमीज। वो तीनों तो फिर भी बंधन में बंध गई हैं। नहीं बनता तो हम लोगों का बंधन नहीं बनता। यूनाइटेड दे स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओ चुप कर शीतल।
श्रुति, आई एम रेडी। कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन टाई उल्टी बांधी आपने। अरे 2 बार बांध चुका हूँ, ठीक से बंद ही नहीं रही। तुम मदद करो ना। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना गले पे, वरना फिर से अच्छे से फिट नहीं होगी। यहीं से बांध दो आप। वो माँ श्रुति टाई बांध रही थी। मैं जानती हूँ बेटा, श्रुति टाई बांध रही थी। वो मेरा रुमाल, मैं भगवान करे ये बंधन तुम दोनों को हमेशा बांधे रखे। सारा काम मुझे थमा देते हैं, वो श्रुति बैठकर आराम करती है। करते रहो करते रहो। मिर्ची आइडिया, ये ठीक है। अब जब वो दीपिका आएगी और मिक्सर को ऑन करेगी तो ढक्कन उड़ जाएगा और मिर्ची यस। लेकिन अगर श्रुति को पता चल गया कि मैंने ऐसा किया है तो नहीं बाबा, कम ऑन संजना, दीपिका ने जो श्रुति के साथ किया है ना वो भी गलत था। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। एन आई फॉर एन आई। मिर्ची का बदला मिर्ची से। आफ्टर ऑल भगवान ने ही तो कहा है ना, जो बोओगे सो पाओगे। हाँ भगवान, अगर इसने कोई पाप किया है ना तो आप उसे सजा जरूर दिलाइए। श्रुति, तुम कहाँ जा रही हो? किचन में। क्यों? नचिकेत की दवाइयाँ फ्रिज में रखी, वो लेने जा रही हूँ। ये जूस ट्राई करो ना। मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट प्लीज, रुको ना। बात क्या है? कुछ भी नहीं। मम्मी! मिर्ची! हो गया हो गया। मिर्ची! मम्मी! मिर्ची! क्या? आपको मिर्ची लग गई? आप तो खुद एक लाल मिर्ची है। तो पानी लाती हूँ। एक सेकंड पकड़ से। हाँ हाँ, इधर पानी। इतना पानी है घर में। दीदी एक सेकंड लाती हूँ। हाँ, एक मिनट। दीपिका तुम थोड़ा मेरे तरफ देखो। इधर लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट, ऊपर थोड़ा ऊपर। ये लो। अरे जब मिर्ची लगती है ना सबको दर्द होता है। दीदी आप मेरे
आइएगा। दीदी दीदी एक सेकंड दीदी, यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो जाइए। दीदी यहाँ पे बस। एक सेकंड आप यहीं, मैं अभी आती हूँ दीदी। समझे ना, अगर तुमने ये चीज किया ना तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्रॉमिस। मैंने ना सिर्फ भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान जो लोग सजा के लायक है ना, आप उन्हें सजा देना। अगर तू झगड़ा करना चाहती है ना तो उनसे कर। दीदी एक सेकंड आप मेरे साथ चलिए प्लीज दीदी यहाँ पर आइए, सब ठीक हो जाएगा। बात जो है मुझे, हाँ मालूम है, प्लीज दीदी आप आइए यहाँ पे। हाँ, किसी ने सच कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विशाल बेटा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्यों? मेरी बेटी को खुश रखने के लिए। इसके खिले चेहरे पर तुम्हारे प्यार की झलक साफ दिख रही है। इतने दिनों बाद तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, हनीमून से आने के बाद पहली बार अकेली मिल रही है तू। माँ बेटी को एक साथ बैठे हुए कितना वक्त हो गया? खुश तो है ना? याद है जब तूने विशाल से शादी करने के लिए इनकार किया था तो मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या? कि विशाल बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखेगा जैसे तुम्हारे पापा मेरा ख्याल रखते थे। हाँ मम्मा, विशाल हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते। हम जैसा चाहें बिल्कुल वैसा ही करते, दीवाने हैं हमारे। तुझे नहीं मालूम ये सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है। मम्मा, आपके मन को हल्का करने के लिए ही हमने ये झूठ बोला। खुशी, तू रो रही है? हाँ? इतने दिनों बाद आपकी गोदी में सर रखकर, आपका प्यार पाकर हमें रोना आ गया मम्मा। पगली है तू तो। चले खुशी? इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाते। मम्मी, वो कल सुबह मुझे जल्दी जाना है और अगर रात में देर से सोया तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। आजकल मैं भी जल्दी ही सोती हूँ। खुशी जो नहीं है गप्पे हाँकने के लिए। ओके मामा, बाय बेटा। Don't tell me. ओ, ये क्या हो रहा है? नताशा बहुत देर हो गई है, जाओ अपने कमरे में सो। अरे नहीं, कमाल कर रहे ना तुम इसे यहाँ। जब देखो चप्पड़ चप्पड़ करती रहती है। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? क्या? मतलब बेटी तुम्हारी है, इसलिए तो इतनी तुम्हारी तारीफ कर रही थी वो। रियली? हाँ, अरे वो बता रही थी कि वो पार्टी कमाल की हुई। मुझे वो मिस्टर खन्ना, मिस्टर महेंद्र भी मिले, वो बता रहे थे बड़ी शानदार पार्टी हुई तुम्हारी। थैंक गॉड हमारी मेहनत रंग लाई। क्या शानदार पार्टी थी। हाँ, मैंने सुना मसालेदार पार्टी रही, काफी मिर्च मसाला था पार्टी में। नताशा की बच्ची, तूने सब कुछ बता दिया? सब कुछ नहीं मामा, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है कि खाने में मिर्ची किसने डाली थी। शीतल, सच बताओ। क्या? सच बताओ, तुमने तो नहीं डाली थी ना? क्या? Dad, you're right. जब भी मामा गुस्से में होती है ना, वो खाने में ज्यादा मिर्ची डालती है। चुप कर, मैं नहीं, वो तो दीपिका ने। दीपिका ने? हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? खुशी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? किस बारे में? तुम अच्छी तरह से जानती हो किस बारे में। फिर भी अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं।
सुबह अमित का फोन आया था मुझे पार्टी में बुलाने के लिए, और तुमने ना कर दिया। और जब मैंने तुमसे पूछा अमित के फोन के बारे में, तो तुमने कहा कि उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा को खुश करने के लिए। मम्मा का कई दिनों से फोन आ रहा था और हम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते थे। अगर इस बार भी हम उन्हें इनकार कर देते तो उनका दिल टूट जाता। विशाल, देखो खुशी, तुम मेरी बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी के फैसले भी तुम करोगी। ये हक मैंने कभी किसी को नहीं दिया और ना ही दूंगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मैं कब कहां जाऊंगा इसका फैसला मैं करूंगा, ना कि तुम। समझ गई? बदली है उसकी आंखें या बदली एक बात और ध्यान से सुन लो, मुझे अपने पल्लू में बांधने की कोशिश मत करो। मैं अपनी मर्जी से जिया हूं और अपनी मर्जी से जीऊंगा। समझ गई? क्यों रिश्तों में दीवारें ये दिखलाए कोई हमें। बट व्हाई? मैं तो आपको पसंद करता हूँ। क्यों आंखों में विशाल हमारे ख्वाबों का शहजादा ही तो है। ये बदलाए कोई हमें। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि शादी के बाद आपको फुर्सत होगी अपनी सहेलियों से गप्पे मारने की, तो आप गलत सोच रही हैं। या बदली मेरी क्योंकि शादी के बाद तो सारा वक्त आप हमारे साथ बिताएंगे। समझाए कोई हमें। आईने में दरारें क्यों रिश्तों में दीवारें ये दिखलाए कोई हमें। अच्छा एक बात बताओ, तुम कैसी जिंदगी पसंद है? मैं अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लूंगा। मैं अपनी मर्जी से जिया हूं और अपनी मर्जी से जीऊंगा। समझ गई? बदली है उसकी आंखें या विशाल, तुम कितने बदल गए हो। निगाहें। हमने उस विशाल को चाहा था जो हमें प्यार करता था, हमें पलकों पर बिठाए रखता था, एक पल हमारे बगैर नहीं रह पाता था, हंसता मुस्कुराता खुशियां बिखेरता, हमारे ख्वाबों का शहजादा था। लेकिन न जाने हमारा शहजादा कहां खो गया और उसकी जगह इस विशाल ने ले ली जो सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने लिए।